Good morning, dear students. This is Sudhir Shukla. Hope you are well. Dear students, let's start our discussion for the topic Command Subsystem. Command Subsystem. Dear students, in our previous discussion हम ये जान पाए कि टेलीमेट्री के थ्रू हम क्या कर पाते हैं। जनरली जो सैटेलाइट है जिसको हमने लॉन्च किया है, $मिलियन खर्च किए हैं इसको लॉन्च करने के लिए, इतना समय लगाया हमने फॉर or to provide the service so that we can enjoy that service which are offered by the satellite. तो कहीं ना कहीं उस सैटेलाइट के हेल्थ का, उसका स्टेटस भी तो हमें जानना है कि वो सही है कि नहीं है, हमने जिसको भेजा है वो सही जगह है कि नहीं है, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी तबीयत तो नहीं खराब होगी कि हमें दवा देना पड़े। तो ये कौन बताएगा हमें? टेलीमेट्री सिस्टम बताएगा। गॉट इट? फिर हमें ये भी जानना है कि जहां पे हमने उसको घर दिया है उसका, वो घर में ही है कि बाहर टहल रहा है कहीं इधर उधर। पता लगे हमने उसको भेजा जियो स्टेशनरी में, कहता मैं बोर हो रहा हूं, 5 साल हो गए चक्कर लगाते, अब मैं जाऊंगा ग्रेवयार्ड में, अब मैं जाऊंगा इधर, अब मैं जाऊंगा उधर। तो नहीं जा सकते ना, बाहर आतंकवादी भी तो घूम रहे हैं दूसरे देशों के, और भी जनता है बाहर टहल ली है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमें पोजीशन भी जाननी है कि कितने डिस्टेंस पे है वो, इधर उधर तो नहीं भागने लगा। वो कैसे जानेंगे? थ्रू ट्रैकिंग और रेंजिंग। फिर जब हमें ये इंफॉर्मेशन पता लगे कि वहां पे है, जैसे हम घर से जब कहीं और पता लग जाता है कि इधर उधर टहल रहे हैं, तो घर से फोन जाता है, दे कमांड, दे इंस्ट्रक्ट, कौन? गार्जियन हमारे, कि अब वापस आ जाओ अपने घर में, बाहर कोरोना है, वापस आ जाओ, यास ताउत गया, अभी यास आने वाला है। तो ये सब कमांड कौन देगा? गार्जियन देते हैं हमें। उसी तरह यहाँ भी कमांड सब सिस्टम है। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ इट, सब सिस्टम, कमांड सब सिस्टम। सो फॉर कॉमन ऑपरेशन द सैटेलाइट कंटेन्स अ रिसीवर which works only for command signal transmitted from TTC अर्थ स्टेशन। जनरली जो सैटेलाइट है that consists of a सेपरेट रिसीवर होता है। TTNC एंटीना मैंने जो डायग्राम में बताया था वही सेपरेट रिसीवर होता है। जनरली डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इट डू, वो सिग्नल्स को रिसीव करता है जो कि TTC अर्थ स्टेशन से उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कमांड दिए जाते हैं। सो बाय दिस कमांड सबसिस्टम controls the satellite operation by receiving and decoding command from the TTC अर्थ station. जी स्टूडेंट्स, हम एंटीना की बात करें तो वी ऑल नो कि डायरेक्टिव एंटीना इज मोस्टली प्रिफरेबल, लेकिन रिक्वायरमेंट पड़ती है ओमनी डायरेक्शनल एंटीना की भी। तो हमारे सैटेलाइट में ऐसा नहीं सिर्फ एक ही एंटीना जिसका सिर्फ काम ट्रांसमीटर और रिसीविंग का है। डिपेंड करता है कि किस टाइप के एंटीना का किस जगह यूज करना है। तो जैसे कि द कम्युनिकेशन एंटीना इज यूज्ड फॉर कमांड एंड रेंजिंग व्हेन द सैटेलाइट इज इन सिंक्रोनस ऑर्बिट। जब सैटेलाइट सिंक्रोनस ऑर्बिट में होता है तो हम कम्युनिकेशन एंटीना का यूज करते हैं फॉर कमांड एंड रेंजिंग। और जब सैटेलाइट ट्रांसफर ऑर्बिट की पोजीशन में होता है, when the satellite position is in transfer orbit, तो generally we use omnidirectional antenna
फॉर व्हाट? फॉर कमांड एंड रेंजिंग। मीन्स जब वो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होता है तो वी यूज कम्युनिकेशन एंटीना, communication antenna for command and ranging, और जब सैटेलाइट ट्रांसफर ऑर्बिट में होता है तो वी यूज ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना फॉर कमांड एंड रेंजिंग, for command and ranging. तो what we come to know? We know कि सिंक्रोनस ऑर्बिट में कमांड रेंजिंग काम कम्युनिकेशन एंटीना का, ट्रांसफर ऑर्बिट में कमांड रेंजिंग काम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना. So during the ejection of a satellite into geostationary orbit, finally, where we have to put our satellite into, a backup system is used which provides the control of a backup system is used. Backup system is used. It provides the control of apogee, boost motors. अब जनरली अगर हम सैटेलाइट को इतने डिस्टेंस पे भेज रहे हैं तो बैकअप सिस्टम तो चाहिए ही. तो बैकअप सिस्टम जो है इट प्रोवाइड्स द कंट्रोल ऑफ एपोजी बूस्ट मोटर्स, along with it attitude control system, attitude control systems. Next is provide orbit control thrusters. So this backup system which we are talking about works with omnidirectional antenna. ये बैकअप सिस्टम किस पे वर्क करता है? ओमनी डायरेक्शनल एंटीना पे. एट आइदर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और एस बैंड, that is 2 to 4 gigahertz. This backup system we are talking about. And there is sufficient margin is required in the signal to noise ratio at the satellite receiver. So in case of failure of main TT-NC system, the backup system can be used to keep the satellite on a station. Means in the case of failure of the main TT-NC system, the role of this backup systems come into. That is used to keep the satellite on a station. It is also used to inject the spacecraft from a geostationary orbit and to switch off all transmitters when it reaches the end of its useful life. So this is the work function of basically a backup system. So there is a block diagram. There is a block diagram of spacecraft command system. Got it? Here it is receiver, or we can say demodulator. Here it is a command decoder. Here it is a command logic. Command logic. Here is a interface circuitry. Interface circuitry. This is the block diagram of a spacecraft command system. Dear students, receiver demodulator का काम क्या? बेसिकली सिग्नल को रिसीव करके वापस डिमोडुलेट करना, क्योंकि जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं
उसमें कैरियर और मैसेज दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं. वी हैव टू रिमूव दैट कैरियर पार्ट. हमारे पास जो मीनिंगफुल है डेट इज व्हाट मैसेज सिग्नल, वही हमारे काम का है. तो डीमॉडुलेटर टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं जनरली कि उसको रिमूव कर देते हैं. सी दिस कमांड डिकोडर रिप्रोड्यूस कमांड मैसेजेस. जो डिकोडर है आपका ये रिप्रोड्यूस करता है किसको, कमांड मैसेजेस को. एंड अलोंग विद दैट प्रोड्यूस लॉक, इनेबल एंड क्लॉक सिग्नल्स. दिस command decoder I am talking about. So this command decoder also it detects it detects PCM encoding, pulse code modulation coding, and outputs binary stream in non-return to zero format. Generally, command decoder detects PCM encoding and outputs binary stream in non-return to zero format. pulse code modulation इनकोडिंग को डिटेक्ट करता है. अब बाइनरी जो स्ट्रीम्स जो बिट्स रिसीव्ड हो रहे हैं उनको ये नॉन रिटर्न टू जीरो फॉर्मेट में करता है. और इसका एक और काम है, इट एक्टिवेट्स डाउनस्ट्रीम कमांड. इट ऑल्सो एक्टिवेट्स डाउनस्ट्रीम कमांड सबसिस्टम components. Dear students, it also activates downstream command subsystem components. So this is the function of command decoder. And the command logic validates the command. What it do? Validates the command. Command logic validates the command. The default is to reject if any uncertainty of validity. If there is uncertainty of validity, by default it rejects command logic and it derives appropriate interface circuitry. This is what the command logic functions is. The next, the function of interface circuitry. The function of interface circuitry are latching relays with telltales, pulse commands, level commands, serial and parallel data commands. All these are interfaced by this interface circuitry. I am repeating once again, the function of interface circuitry are latching relays with telltales, pulse commands, level commands, serial and parallel data commands. So these, with the help of these things, जनरली जो कमांड सबसिस्टम है वो कमांड्स जनरेट करता है या इंस्ट्रक्ट करता है. जो भी सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं उनको डीमॉडुलेट करना, डिकोड करना, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड करना, फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स के करस्पॉन्डिंग उसको इंटरफेस करना. एंड आफ्टर इट ऑल, क्योंकि ये जो ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बताया है, दिस इज फॉर स्पेसक्राफ्ट कमांड सिस्टम. तो स्पेसक्राफ्ट का जो कमांड सिस्टम होता है जनरली उसका काम ये होता है. और फिर वापस जो सिग्नल्स होते हैं इनको ये वापस ट्रांसमिट करता है अर्थ स्टेशन पे. अर्थ स्टेशन का जो कमांड सिस्टम है उसका भी यही काम है.
रिसीव करेगा सिग्नल को, जो भी इंफॉर्मेशंस सैटेलाइट कन्वे करेगा वहाँ उसकी मैनिपुलेशन होगी और रिस्पेक्टिवली ही कमांड्स जनरेट होके वापस ट्रांसमिट कर देते हैं सैटेलाइट्स की, जहाँ पे वो अपना अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेता है. So dear students, this is all for command subsystem, and here we are going to cover our TT&C. जो सब सिस्टम है टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सब सिस्टम, उसके हर एक पार्ट को हमने कवर कर लिया. टेलीमेट्री हो या ट्रैकिंग हो या कमांड सब सिस्टम हो, क्योंकि ये सेपरेट है, इनके फंक्शंस सेपरेट है डियर स्टूडेंट्स. TT&C जो ये एक सब सिस्टम है, इसके छोटे छोटे और सिस्टम्स लगे हुए हैं. ये पूरे कंबाइंड होके इनसे कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तब फिर सैटेलाइट एक्शन लेता है, या हम उस अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि कल को आपकी अगर इस फील्ड में जॉब लगती है, आप इसरो में जाते हैं, तो नो डाउट ऑल द थिंग्स विल बी कॉमन. तो आई होप ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, एंड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड फॉर द टेलीमेट्री ट्रैकिंग, रेंजिंग और कमांड सब सिस्टम, you can directly ask to me. So this is all for today. Thank you students. Take care of yourself.